मैं हूं तृप्ति। आज धर्म में हम बात करेंगे बजरंगबली के उन रूपों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा और देखा होगा। कहीं हरे रंग में तो कहीं सफेद रंग में विराजते हैं हनुमान। यही नहीं, इन रूपों के दर्शन मात्र से भक्तों के संवर जाते हैं 7 जन्म। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं हरे हनुमान के। कभी मक्खन कभी पान से सजते हैं हनुमान। जो लगाता है भोग उसका होता है बेड़ा पार। संकट मोचन हनुमान को सिंदूरी चोले से सजे हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये वो धाम है जहां हनुमान की मूरत हर दिन एक नए रंग नजर आती है, जहां बजरंगबली रोज बदलते हैं अपना रूप। हैदराबाद के सिकंदराबाद में कांची कामकोटी के शंकरा श्री हनुमान मंदिर में केसरी नंदन का अनोखा श्रृंगार भक्तों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ भक्त हनुमान की पसंद का विशेष ख्याल रखते हैं और भक्तों की पसंद के अनुसार ही होता है पवन पुत्र का श्रृंगार भी। कहते हैं हनुमान को मक्खन बेहद पसंद है, इसलिए इस मंदिर में हर मंगलवार या शनिवार को उनका श्रृंगार मक्खन से किया जाता है। इस श्रृंगार में 20 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है। कहते हैं मक्खन से चढ़ाया गया चोला 2 दिन तक नहीं पिघलता। कष्ट हरो हे प्रार्थना करने से प्रार्थना से सभी काम करता है। सब अच्छा से काम करते था। एक दिन का एक अलंकार करता है, मक्खन से और फल से और लड्डू से सब का सब सब्जी से सब भी करता है यहाँ पर अलंकार। बहुत आदमी जला करता, सब लोग मिलकर करता है। दरअसल यहाँ भक्त हनुमान से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भोग में चढ़ाई गई सामग्री से हनुमान का श्रृंगार करने का प्रण लेते हैं। इसलिए यहाँ हर रोज हनुमान नए रूप में नजर आते हैं। दीपावली जैसे त्योहार पर हनुमान को लड्डुओं से सजाया जाता है और उनका चोला और आसपास की सजावट सब में सिर्फ लड्डू का ही इस्तेमाल होता है। वहीं हनुमान जयंती पर बजरंगबली को पान से सजाया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है और यही वजह है कि हनुमान जयंती पर विशेष तौर से यहाँ पान मंगाए जाते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद हनुमान का ये हरा रूप तैयार होता है। जब किसी भक्त की कोई मुराद प्रभु पूरी कर देते हैं तो वो अपनी पसंद के भोग से हनुमान का श्रृंगार करवाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी को वड़ा भी बहुत पसंद है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर वड़ों की माला हनुमान जी के गले में चढ़ाते हैं और पूजा के बाद इसी का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद इस पेड़ में कपड़े में लपेटकर नारियल बांधने से हर प्रकार की प्रार्थना हनुमान जी सुन लेते हैं, चाहे संतान की इच्छा हो या नौकरी की आस, व्यापार में आने वाली मुश्किलें हटानी हो या फिर सफलता की हो दरकार। पेड़ पर एक नारियल बांधने से हर इच्छा हो जाती है अच्छा पेड़ है और शुक्रवार में लगाने से तो उसको भी अच्छा होता। जल्दी शादी के पास से करने होगा, वो पेड़ में करने से अच्छा होता। इधर जो भी है ऑस्पिशियस है, पूरा जो भी आके मन्नत मांगे तो जो है कंपलसरी उसका इच्छा पूरा हो जाता मन्नत का। मन्नत टोटली इट विल बी अचीव्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो इसलिए द पीपल विल कम फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी हियर, फ्रॉम एवरीवेयर कॉर्नर ऑफ द सिटी दे विल कम एंड विजिट दिस एंड दे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी। इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई यहाँ हनुमान के अनूठे रूप को देखने आता है तो कोई संकट से छुटकारा पाने की दुआ मांगता है। रोज हजारों भक्त यहाँ भजन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और केसरी नंदन की आराधना कर उन तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद। मृदुला चंदूरी, हैदराबाद, आज तक। सिकंदराबाद के अनोखे हनुमान के दर्शन तो आपने कर लिए। अब चलते हैं हिसार, जहां महावीर सिंदूरी नहीं बल्कि विराजते हैं सफेद रूप में और मात्र ₹2.25 में दिखाते हैं चमत्कार। में है पैसों की तंगी।
व्यापार में नहीं हो रही है बरकत। अधूरी है आपकी कोई इच्छा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। 2.25 रुपए में होगा चमत्कार। जय बोलो हनुमान की। हनुमान पूरी करेंगे आपकी हर मुराद। जहाँ विराजते हैं साक्षात बजरंगबली, वहाँ मिलता है सुकून। जहाँ भक्त जपते हैं हनुमान का नाम, वहाँ फीका पड़ जाता है हर गान। जिसे कहीं शांति नहीं मिलती, उसे इस पवित्र भूमि में आकर मिलता है सहारा। भक्ति में डूबे मन को मिल जाती है असीम शांति। दुखों से तपते मन पर पवन पुत्र कर देते हैं अमृत की वर्षा। हिसार के आदमपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर कांजल गांव में विराजते हैं स्वयं बजरंगबली, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को मिलता है हर कामनाओं के पूरे होने का आशीर्वाद। यहाँ संकट मोचन भक्तों के दुख हरते हैं, वो भी सिर्फ 2.25 रुपए में। या फिर भक्त 2.25 रुपए में खरीदे गए अनाज का चढ़ाते हैं चढ़ावा। दरखास्त के लिए है कि 2.25 रुपए का हमारे 2.25 रुपए की जवार ली जाती है। इस निर्णय वासी वो बिल्कुल भूखे पेट आता है, कोई भी कुछ खाना पीना नहीं होता, प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके भूखे पेट आकर के 2.25 रुपए की जवार ली जाती है। वो जवार लेकर के बालाजी के सामने खड़े होकर के उनसे प्रार्थना की जाती है इस झंडे वाले बाबा के सामने कि हे बाबा, मैं आपके सामने आकर के खड़ा हूँ, आप मेरे किस प्रकार से, मेरी अर्जी है, मेरी मनोकामना है, मेरे कोई भी प्रकार के शारीरिक रूप से कष्ट है या मेरे घर में कोई पीड़ा है, पारिवारिक कलह है या कोई पति पत्नी के बीच के संबंध है या कोई संतान संबंधी कोई तकलीफ है या पीड़ा है, तो ये सारी चीजें मेरी दूर करें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपके दरबार में खड़ा होकर के आपके दरबार में अर्जी लगा रहा हूँ। मेरी इस अर्जी को आप स्वीकार करें। अरदास मांगी है, 2.25 रुपए की मैंने अर्जी लगाई है बाबा के दरबार में, और मैं ये मानती हूँ कि दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे आते हैं अपनी अरदास लेके। हम लोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ, लेकिन अर्जी मैंने आज ही लगाई है। लोगों से सुना है यहाँ इसके बारे में कि जो भी यहाँ पे अरदास मांगी जाती है बाबा के दरबार में वो पूरी होती है, और मैंने भी 2.25 रुपए की अर्जी लेके बाबा के दरबार में दरखास्त लगाई है। देश के दूसरे हनुमान मंदिरों यहाँ भी सुबह सवेरे की जाती है बजरंगबली की आरती, फिर मांगा जाता है उनसे आशीर्वाद। यहाँ सब कुछ दूसरे मंदिरों की तरह ही होता है, लेकिन अलग है तो बजरंगबली की प्रतिमा, जो सिंदूरी नहीं बल्कि सफेद रंग की है। जी हाँ, हनुमान जी को सिंदूर कितना प्रिय है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ बिना सिंदूर के सफेद रंग में विराजते हैं हनुमान। सिंदूर बिना संकट मोचन का ये भव्य रूप ही भक्तों को अभिभूत कर देता है। पवन पुत्र के इस धाम में साल में 5 बार मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक मेले वाले दिन रात को जागरण, भजन और कीर्तन होते हैं। मेले के अगले दिन शक्ति प्रसन्नता हवन और उससे अगले दिन संकट मोचन के सामने हवन किया जाता है। यहाँ सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही नहीं, हर दिन बड़ी तादाद में भक्त आते हैं और भगवान से अपनी फरियाद कहकर जाते हैं। कहते हैं यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो देर सवेर जरूर पूरा होता है। हर तरह के दुख बजरंगबली दूर करते हैं और निकाल लाते हैं भक्तों को संकट के भंवर से। पवन पुत्र का ये चमत्कार भगवान और भक्त के रिश्ते को और अटूट बना देता है। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। अब आपको ले चलते हैं नासिक, जहां सिंदूरी श्रृंगार करने वाले हनुमान काले रंग में देते हैं दर्शन। यहाँ बजरंगबली को सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा और विधि और भगवान का रूप यहाँ भले ही अनोखा है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा यहाँ अटूट है। इच्छा पूरी करते हैं स्वयं भगवान। ये है नासिक के काले हनुमान। सिंदूर प्रिय हनुमान का ये अद्भुत रूप है। इस रूप में भक्तों को दिखती है उनकी लीला, उनके चमत्कार, साथ ही ये रूप उठाता है कई सवाल। आरती की जय हनुमान। ये नासिक के काले हनुमान का दरबार। देश के दूसरे हनुमान मंदिरों की तरह यहाँ भी सुबह सवेरे की जाती है बजरंगबली की आरती और फिर मांगा जाता है उनसे आशीर्वाद। यहाँ सब कुछ दूसरे मंदिरों की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ हनुमान जी को पूजा में सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। जी हाँ, हनुमान जी को सिंदूर कितना प्रिय है ये तो सभी जानते हैं। सिंदूर के बिना संकट मोचन की आराधना अधूरी मानी जाती है।
लेकिन यहाँ हनुमान जी को सिंदूर लगाना निषेध। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसा हनुमान मंदिर और पूजा का कैसा विधान। तो आपकी इस हैरानी, आपके सवाल का जवाब भगवान की इस मूर्ति में ही छिपा है। यहाँ बजरंगबली दास मुद्रा में है और ये माना जाता है कि दास को अपने इष्ट या पूज्य के सामने अलंकार धारण कर नहीं जाना चाहिए। एक ही हनुमान है कि जहाँ पे सिंदूर नहीं चढ़ता। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि राम मंदिर में, यहाँ काला राम मंदिर में जब राम जी वनवास में थे तो उस वक्त उन्होंने सब भक्तों को कहा हुआ था कि तुम मुझे शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पे हनुमान जी उनको शरण आ चुके हैं। तो शरण है तो फिर वो दास है, दास होगा तो कुछ अलंकार पहनता है। दरअसल हनुमान जी नासिक के कालाराम मंदिर में विराजते हैं। यहाँ भगवान श्री राम अभय मुद्रा में बिना धनुष बाण के भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके ठीक सामने है संकट मोचन का दरबार। अब हनुमान ठहरे पक्के राम भक्त। ऐसे में अपने भगवान के सामने वो किसी तरह के अलंकार में नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों सालों से बिना सिंदूर के बजरंगबली की पूजा होती आई। राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी का वरदान पाने का तरीका भी कुछ अनोखा ही। आरती के बाद भक्त उनके मंदिर परिसर में बने 40 खम्भों को छूते हैं। ये खम्भे हनुमान चालीसा का प्रतीक माने गए हैं और ये मान्यता है कि इन्हें छूने मात्र से न केवल चालीसा के पाठ का विधान पूर्ण हो जाता है, बल्कि संकट मोचन प्रसन्न भी हो जाते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही नहीं, यहाँ हर दिन बड़ी तादाद में भक्त आते हैं और भगवान से अपनी फरियाद कहकर जाते हैं। कहते हैं यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो देर सवेर जरूर पूरा होता है। हर तरह के दुख बजरंगबली दूर करते हैं और निकाल लाते हैं संकट के भंवर से। और ये चमत्कार भगवान और भक्त के रिश्ते को और अटूट बना देता है। जयपुर में विराजते हैं काले हनुमान। कहते हैं कि अगर आपको शनि का प्रकोप सता रहा है तो यहाँ बजरंगबली के इस रूप के दर्शन मात्र से हो जाती हैं सारी तकलीफें दूर। यहाँ शनि के साथ विराजे हनुमान शनि के प्रकोप को कम कर देते हैं। इसमें हनुमान की सूरत में दिखते हैं शनि, जिसका मुख लाल नहीं, शनि की तरह काला है। और जहां हनुमान कहलाते हैं काले हनुमान। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान की मूरत में शनि के दर्शन। जयपुर के इस मंदिर में आने के साथ ही ये बात सच हो उठती है। यहाँ मंत्र तो गूंजते हैं हनुमान के, लेकिन पूजा होती है हनुमान संग शनि की, एक साथ एक रूप में एक मूरत में। आप सोच रहे होंगे कि भला एक रूप में दो भगवान कैसे हो सकते हैं, तो इस बात का जवाब है बजरंगबली की ये अनोखी मूर्ति। ये मूर्ति भले ही अंजनी पुत्र हनुमान की है, लेकिन इसमें तेज झलकता है सूर्य पुत्र शनि का भी। यही वजह है कि हनुमान का रंग सिंदूर सा लाल होने की जगह काला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हनुमान का रंग सिंदूरी की जगह काला क्यों हो गया? इसका जवाब छिपा हुआ है त्रेता युग में। कहते हैं एक दिन जब शनिदेव ने रावण को बुरे समय के बारे में आगाह करना चाहा, तो रावण ने क्रोधित होकर उन्हें बंदी बना लिया। बाद में जब हनुमान लंका पहुंचे तब उन्होंने दशानन की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया। आप शनि हैं तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? बोले नहीं, मैं आपको जो है शनि की दशा है और मैं आपको लगूंगा। तो रावण जो है कुपित हो गए और होकर के बोले ऐसा करिए कि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न करे मेरे दरबार में आकर के। इसलिए शनिदेव को लंका के बाहर जो मेन जो दरवाजा है, जिसे द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार, उसके ऊपर इनको उल्टा बांध दीजिए। तुमने मेरी आज्ञा पालन न करने का दुस्साहस किया। मात्र अपने विषय में ज्ञान रखते हो, किंतु ये ज्ञान नहीं कि तुम्हारे पिता का शिष्य होने के पूर्व बाल्यावस्था में मैंने उन्हें भी निगल लिया था। हनुमान! शनि को छुड़ाने के बाद जब हनुमान और शनि का हुआ आमना सामना, तब शनि की छाया से संकट मोचन का रंग काला हो गया।
कहते हैं तब शनिदेव ने हनुमान को ये वरदान दिया कि उनका श्याम रूप शनि की कृपा का प्रतीक माना जाएगा। उन्होंने मंगलवार के अलावा शनिवार को भी हनुमान को पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही शनिदेव जो है वो सीधे हुए तो थोड़ा बहुत जो है उनकी जो दृष्टि थी हनुमान लाल जी पे पड़ी, तो उसके प्रकोप से हनुमान लाल जी जो है वो इसे वर्ण के हो गए। ये श्याम वर्ण जो है वहां से इनको प्राप्त हुआ और वहां से ही जो है हनुमान जी काले हनुमान जी के नाम से मशहूर। उसी दिन से शनि के रंग में रंगे हनुमान जयपुर में भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। जयपुर की चांदी की टकसाल में बने हनुमान के अनोखे दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते।